गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल देसी क्लास विथ अमित सर। आज का मोटिवेशनल स्पीच आपके लिए है कि अगर ख्वाहिश कुछ अलग करने की है, अगर ख्वाहिश कुछ अलग करने की है तो दिल और दिमाग के बीच बगावत लाजमी है। अगर आपको अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन्स पे क्लिक कर दीजिए ताकि जैसे ही कोई वीडियो अपडेट हो आप तक आसानी से पहुंचे। आज का सेशन जो है प्रश्नावली 9.5 में पार्ट 3 हम कंप्लीट करने जा रहे हैं। जैसा कि आपको पता है पिछले 2 लेक्चरों में हम लोगों ने पार्ट 1 और पार्ट 2 में अंत के वीडियो में हम लोगों ने एक एक सर्वसमिका सूत्र का डेरिवेशन देखा। तो आज भी मैं आपको एक सर्वसमिका सूत्र का डेरिवेशन बताऊंगा। उस डेरिवेशन से पहले जो 4 फॉर्मूले हैं उनको मैं साइड में लिख देना उचित समझता हूं। पहला है a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। दूसरा है a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab। तीसरा है एक कोष्टक में a प्लस बी और एक कोष्टक में a माइनस बी इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। और चौथा फार्मूला है x प्लस a x प्लस बी इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस a प्लस बी एक्स प्लस का a b, जिसमें से हम लोगों ने पार्ट 1 में a प्लस बी का होल स्क्वायर का डेरिवेशन देखा और पार्ट 2 में a माइनस बी का होल स्क्वायर का डेरिवेशन देखा। आज हम तीसरे का डेरिवेशन देखने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 3 तक हमने कराया था और 3 तक आपको शायद कोई प्रॉब्लम नहीं क्रिएट हुई है क्योंकि अभी तक कमेंट बॉक्स में कोई प्रॉब्लम क्रिएशन का मैसेज नहीं आया है। तो अच्छी बात है कि आपको वीडियो समझ में आ रहा है। आज हम चर्चा करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 से। और जैसा कि आपको पता है कि कोई भी क्वेश्चन शुरू करते हैं तो पहले क्वेश्चन पे फोकस हमारा रहता है। 4 जो है वो सरल करने की बात कर रहा है। सरल करने का मतलब ये हो गया कि सिंप्लीफाई करना है आपको। देखिएगा जैसा पहला दिया है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का स्क्वायर, कह रहा है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का स्क्वायर को सिंप्लीफाई कीजिए, सरल कीजिए, सॉल्व कीजिए। देखिएगा इसको सॉल्व कैसे करेंगे। फॉर्मूला वही है कि अगर 2 पदों का स्क्वायर या फिर किसी द्विपद का स्क्वायर हो और द्विपद के बीच में माइनस का चिन्ह हो तो दूसरा फॉर्मूला। तो सूत्र आपका लगेगा। तो यहां पर अब देखिएगा, अब चीजों को हम थोड़ा डायरेक्ट करेंगे क्योंकि अभी तक जो था सर्वसमिका सूत्र को लेकर चल रहे थे, अब सर्वसमिका सूत्र आपके दिमाग में आ जाना चाहिए क्योंकि आज हम तीसरे लेक्चर की बात कर रहे हैं। अब डायरेक्ट a स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? तो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2। a की जगह क्या है? a स्क्वायर और b की जगह क्या है? b स्क्वायर। अब देखिएगा आपको पता है स्क्वायर का स्क्वायर होता है तो गुणा हो जाता है, तो 2 दूना कितना हो गया? 4। यहां भी हो जाएगा b के घाते 4 माइनस 2a स्क्वायर b स्क्वायर, यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। आई होप आपको चीजें समझ में आ रही होंगी। वीडियो को लाइक करते रहिएगा। अब चलिए हम क्वेश्चन नंबर 2 जो है आपके लिए छोड़कर क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा। 3 क्या कह रहा है? 7m माइनस 8n 7m माइनस 8n का स्क्वायर है और फिर दे रहा है कि 7m प्लस 8n का स्क्वायर। और आपको बताना है इसको हल करके यानी सॉल्व करके कि सरलतम रूप इसका क्या हो सकता है। यानी आप उस अंतिम बिंदु तक पहुंचना है जिसके बाद इसको हल न किया जा सके। देखिएगा कैसे हल होगा। आपको पता है कि अगर बीच में अगर द्विपद के बीच में माइनस है और स्क्वायर है तो a माइनस बी का होल स्क्वायर, और द्विपद के बीच में प्लस है और स्क्वायर है तो a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो a माइनस बी का लगाइए यहाँ पे। अब डायरेक्ट क्वेश्चन करेंगे हम। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2, a के जगह 7m है और b के जगह 8m है।
अब यहाँ प्लस है तो प्लस, लेकिन एक चीज ध्यान दीजिएगा, अगर यहाँ माइनस आया होता तो इसके बाद वाले जो भी हल होते उसको हमेशा हम कोष्टक में रखते, फिर कोष्टक जब ओपन करते तो माइनस का सब में गुणा हो जाता, लेकिन माइनस है नहीं तो आसान है। अब ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगा दीजिए, क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2, ए की जगह 7m है और बी की जगह 18 है। बस सॉल्व कर दीजिए। हमने कहा अचर का मान लिखते हैं तो 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 49 और m का हो जाएगा m स्क्वायर। 8 का स्क्वायर क्या होता है 64 और n का हो जाएगा n स्क्वायर। अब यहाँ देखिए 2 सत्ते 14, फॉर्मूला देखिए अगर सूत्र नहीं याद बहुत सारे तरीके हैं, यहाँ 8 सत्ते 56 कर दो और 56 दूना, ध्यान दो 56 दूना कितना हो जाएगा 112 और यम का n में गुणा कर दो तो mn। देखो यहाँ पे 56 गुणे 2, 2 छके 12 को 2 हाथ से लिख, 2 पचे 10 1 11 कितना हो गया। और वैसे भी अगर आप कहें तो 7 दूना 14 और 14 8 112, ऐसे भी आप कर सकते हैं। प्लस 7 का स्क्वायर 49 और m स्क्वायर और 8 का स्क्वायर 64, n का n स्क्वायर और यहाँ भी ये होगा 7 दूना 14 8 112। अब 112 mn प्लस में है, 112 mn माइनस में है, तो ये पूरा क्या हो जाएगा कैंसिल। m स्क्वायर को एक पास रखेंगे तो 49 m स्क्वायर के पास आ जाएगा 49 m स्क्वायर और 64 n स्क्वायर के पास आ जाएगा 64 n स्क्वायर। अब होगा क्या, अब यहाँ जोड़ेंगे 9 9 18 को 8 हासिल 1 4 4 8 1 9 m स्क्वायर प्लस 4 4 8 6 6 12 n स्क्वायर और यही आपका क्या हो जाएगा न्यूनतम यानी सरलतम रूप हो जाएगा। यही प्रश्न में पूछा गया है। समझ में आ गया, इसको जल्दी से आप पॉज करके लिख लीजिए। अब हम बढ़ेंगे कुछ अगले बेहतरीन क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 ही चल रहा है। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 को थोड़ा सा, डेसिमल वाला आपको थोड़ा डिस्टर्ब करता है क्योंकि आपके दिमाग में डेसिमल चलता है। कह रहा है 2.5 1.5। प्रश्न ऐसे है, पहले 2.5 है और फिर 1.5, क्यू का क्या कह रहा है स्क्वायर, और फिर कह रहा है -1 - 5p प्लस 2.5 क्यू का स्क्वायर। इसको सॉल्व करना है। क्वेश्चन बहुत लाजवाब है, बहुत बेहतरीन है। इसको करेंगे कैसे थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो एक छोटी सी चीज़ आपको ये ध्यान देनी है, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में ही आपको बता रखा है कि हमेशा आपका प्रयास ये होना चाहिए कि आप दशमलव से दूर जाएंगे, यानी दशमलव पहले हटा दो। दशमलव से हमको कोई वर्क नहीं है, तो दशमलव हटेगा कैसे, तो दशमलव हटाने के लिए आपके पास सीधे सीधे क्या वर्क हो सकता है, आप दशमलव के बाद अगर एक अंक है तो दशमलव हटा दो और बटे में एक अंक है तो क्या लिख देंगे 10, सीधे सीधे। यहाँ भी दशमलव के बाद एक अंक है तो दशमलव हटा दो और बटे में क्या आ जाएगा 10 और इसका स्क्वायर। यही कार्य यहाँ पे करना है। यहाँ पे हो जाएगा 15p/10 और प्लस 25q/10 का क्या हो जाएगा स्क्वायर। अब आगे देखिए, अब आप a प्लस बी a माइनस बी लगाएंगे, लेकिन आप एक चीज़ ध्यान देना है कि बीच में माइनस आ गया। हमने आपको अभी पिछले ही क्वेश्चन में बताया था कि अब ये वाला जो रिजल्ट होगा वो ब्रैकेट में। तो फॉर्मूला देखिए, जब द्विपद के बीच में माइनस और वर्ग होते हैं माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a का स्क्वायर यानी 25p/10 का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर मतलब 15q/10 का स्क्वायर माइनस का 2a की जगह पे 25p/10 है और b की जगह पे 15q/10 है। अब जैसे आगे आप बढ़े माइनस तो तुरंत इसको आप किस में लिखेंगे कोष्टक में। अब यहाँ a प्लस बी का होल स्क्वायर है तो होता है a स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का 2a और
बी और कोष्टक क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। अब आगे देखो, आपको ये ज्ञात है कि 25 का वर्ग कितना होता है 625 और पी चर का तो स्क्वायर ही लगा देंगे और बटे में 10 का वर्ग कितना हो जाएगा 100। 15 का वर्ग कितना होता है 225 और क्यू का वर्ग कितना हो जाएगा क्यू स्क्वायर और बटे में 10 का वर्ग कितना हो जाएगा 100। ठीक है, माइनस, अब यहाँ देखिएगा 25 दूना 50, ठीक है, और 50 का गुणा 15 में करना है और p का गुणा q में करेंगे तो पी क्यू हो जाएगा और बटे में 10 का 10 में गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 100 माइनस बड़ा कोष्टक 15 का स्क्वायर हो जाएगा 225, p का p स्क्वायर बटे में 10 का स्क्वायर हो जाएगा 100 प्लस 25 का हो जाएगा 625, q का q स्क्वायर और 10 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 100 प्लस 15 दूना 30 का गुणा 25 में भी होना है और पी क्यू जुड़ जाएगा और बटे में आपका 10 दहा में कितना हो गया 100। अब आप कोष्टक ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा 625 पी स्क्वायर बटे में 100 प्लस 225 क्यू स्क्वायर बटे में 100 माइनस 15 पचे 75 और एक जीरो लग जाएगा यानी 750 पी क्यू बटे में 100। माइनस का गुणा कर दिए, ये प्लस है कोई चीज़ नहीं है, प्लस प्लस माइनस मिलकर क्या हो जाएगा माइनस 225 पी स्क्वायर बटे में 100 माइनस और प्लस मिलके माइनस 625 क्यू स्क्वायर बटे 100 माइनस और प्लस मिलके माइनस 25 तिया 75 और एक जीरो यानी 750 पी क्यू बटे में 100। अब यहाँ पे एक छोटी सी चीज़ क्या ध्यान देनी है आपको कि दो यहाँ पे 750 पी क्यू बटा 100 और 750 पी क्यू बटा 100 दोनों के दोनों माइनस में है तो कैंसिल करने की बात ही नहीं आएगी, तो इसको आगे कहाँ तक पहुँचा सकते हैं। अब पी स्क्वायर के साथ पी स्क्वायर वाले को रखिए तो 625 बटा 100 पी स्क्वायर, ठीक है, और माइनस कितना है 225 है 225 पी स्क्वायर बटे में कितना है 100। ये पी स्क्वायर एक साथ हो गया, आप क्यू स्क्वायर को एक साथ रखो यानी 225 बटा 100 क्यू स्क्वायर और माइनस का 625 क्यू स्क्वायर बटे में 100। ठीक है, यहाँ पे अब फिर ये क्यू स्क्वायर आप कहीं भी लिख सकते हैं, मतलब गुणे के रूप में है तो यहाँ ऐसे भी लिख सकते हैं। अब इसको एक साथ लिख लो 750 पी क्यू बटे में 100 और फिर माइनस में 750 पी क्यू बटे में 100। अब ध्यान दीजिएगा, अब यहाँ जब हर बराबर होता है तो लॉसो आप आसानी से ले सकते हैं। लॉसो कितना हो जाएगा 100, 100 से 100 कटा तो 625 पी स्क्वायर में से 225 पी स्क्वायर आप आसानी से माइनस कर देंगे। इसी तरह यहाँ भी लॉसो समान है 100 तो यहाँ 225 क्यू स्क्वायर में 625 क्यू स्क्वायर माइनस कर देंगे और यहाँ भी समान है तो 750 पी क्यू में 750 पी क्यू, ये भी माइनस में है ये भी माइनस में है। ये यहाँ तक आपको शायद दिख रहा होगा, एक बार मैं चेक कर लेता हूँ। कोई दिक्कत नहीं है, आपको आसानी से दिख रहा है। देखिएगा थोड़ा सा प्रोसीजर लंबा है, ध्यान से समझेंगे तो कोई दिक्कत। अभी मैं इसे एक बार और रिवीजन कर दे रहा हूँ। आगे देखिए, अब 625 में से 225 जाएगा तो 25 से 25 गया 0 और 6 से 4 गया और 6 से 2 गया 4 यानी 400 पी स्क्वायर बटे में 100 डबल जीरो से डबल जीरो क्या हो गया कैंसिल, फिर प्लस 225 से 625 जाएगा तो 400, लेकिन ध्यान दीजिएगा ये 625 बड़ा है ना तो माइनस और प्लस मिलके क्या हो जाएगा माइनस और 400 बचेगा क्यू स्क्वायर बटे में 100 और डबल जीरो से डबल जीरो क्या हो जाएगा कैंसिल। यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, जब एक प्लस एक माइनस है, जब घटाएंगे तो माइनस वाला देखिए संख्या बड़ी है तो माइनस वाला ही चिन्ह लगाते हैं, यही हमने किया है। यहाँ माइनस माइनस जुड़ता है और चिन्ह किसका लगाते हैं माइनस का, और 750 में 750 जोड़ेंगे तो आपका हो जाएगा 1500
पी क्यूब बटे में 100 और 00 से 00 क्या हो जाएगा कैंसिल। इस तरह आपका बचेगा 4p² 4q² माइनस का 15pq और यही आपका क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। क्वेश्चन बहुत ज़बरदस्त था, बहुत ही ज़बरदस्त था। इसको फिर से ध्यान दीजिएगा। हमने क्या किया, पहले दशमलव को हटाया, फिर a माइनस बी का होल स्क्वायर a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाया, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। उसके बाद बीच में माइनस जैसे देखा तो इसको सबसे पहले सॉल्व किया और सॉल्व करने के बाद 25 का वर्ग 625 और 10 का वर्ग 100, 15 का वर्ग 225, 10 का वर्ग 100 और p का जान ही रहे, चर का जो भी घात होता है वही लगा देते हैं। और 2ab तो 25 दूना 50 और 50 में 15 पचे 75 यानी 750 और यहीं पे 15 दूना 30 और 25 तिया 75 750 यहाँ भी आ गया। अब सारी चीजें देखने को ये मिल रही हैं कि p स्क्वायर के साथ p स्क्वायर को हम लेके रखते हैं, यहाँ पर ले रखा है क्यू स्क्वायर के साथ क्यू स्क्वायर और पी क्यू के साथ पी क्यू। हल करने पे जब यहाँ पे जब हर समान है तो अंश को जोड़ देते हैं या घटा देते हैं, हर समान है तो अंश को जोड़ या घटा देंगे जैसा प्रश्न में कहेगा। हल करने के बाद आपको 400p² बटे 100 मिलेगा, 00 से 00 काट देंगे तो 4p²। ऐसे यहाँ भी 400p² बटे 100 मिलेगा, 00 से 00 काटेंगे तो 4q² और यहाँ पर भी 00 से 00 कटेगा तो 15pq बचेगा। इस तरह से ये आपका बेहतर क्वेश्चन है, इसे आप जल्दी से राइट डाउन कर लीजिए। अब हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। इसको आप पॉज करके लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। बहुत जबरदस्त क्वेश्चन था ये, बहुत अच्छा लगा। ऐसे क्वेश्चन से मुलाकात जब होती है तो दिल जो है प्रफुल्लित हो जाता है, प्रसन्नचित्त हो जाता है। अब मैं आपको क्वेश्चन नंबर 5 तक इसमें बता दिया हूं। अब बचे 2 क्वेश्चन, तो आप उन 2 क्वेश्चनों को करने का प्रयत्न कीजिएगा। नहीं लगेगा तो फिर मैं आपको बताऊंगा। लेकिन क्वेश्चन नंबर 7, थोड़ा सा 7 देख लीजिए। आपके दिमाग में होगा कि सर हो जाएगा, लेकिन आप थोड़ा देख लीजिए। 7 क्या कह रहा है, m² माइनस n² यम, m² माइनस n² यम का स्क्वायर और प्लस का 2m³ n²। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ साफ साफ ये द्विपद है कि नहीं, बिल्कुल है। और द्विपद के बीच में माइनस लगा है, स्क्वायर है तो a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2a और b। और यहाँ पर बाकी जो है ऐसे उतार देंगे m³ n²। अब देखिएगा क्या होगा, घात के ऊपर घात होता है तो जुड़ जाता है, यानी गुणा करते हैं, 2 दूना कितना हो जाएगा 4 और यहाँ भी घात के ऊपर घात है तो n के घाते कितना हो जाएगा 4 और m के घाते हो जाएगा 2। ठीक है। और माइनस यहाँ यम पे 2 है और यहाँ यम पे कुछ नहीं तो 1 है और बीच में गुणा है। जब आधार बराबर होता है और गुणे का चिन्ह है तो घात जुड़ जाता है, m पर 2 और 1 मिलकर 3 हो जाएगा तो m पर 3 n² और यहाँ आपके पास 2m पर 3 n²। आपको देखने को मिल रहा है कि समान पद है, एक प्लस एक माइनस है तो ये पूरा पूरा क्या हो जाएगा कैंसिल। तो आपका रिजल्ट बचेगा m के पावर 4 प्लस n के पावर 4 m²। या तो आप यहीं तक आंसर लिखिए तो भी सही है, या फिर आप कर क्या सकते हैं, m² कॉमन लेंगे तो m² प्लस n के पावर 4 आपका बचेगा। ये भी आपका आंसर है। आप जो आंसर लिखना चाहें वो आंसर लिख सकते हैं, आप स्वतंत्र हैं। क्वेश्चन नंबर 4 जो है आपका इंड हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ने से पहले एक बार मैं देखना चाह रहा हूँ वीडियो लॉन्ग तो नहीं हुआ है। तो छोटी छोटी चीज़ें, हल्की हल्की चीज़ें सीखते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। अभी हमको लग रहा है कि 1 2 3 पार्ट अभी और बनेगा, तो आप निश्चिंत रहें, जितना ज़्यादा पार्ट बनेगा चीज़ें आपको और बेहतर समझ में आएंगी। अगर आपको बेहतर चीज़ें समझना है तो आप इस वीडियो चैनल में बने रहने के लिए एक ही उपाय है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए और बेल आइकन्स पे क्लिक कर लीजिए, ताकि जैसे ही कोई वीडियो अपडेट हो सबसे पहले आपके पास पहुँचे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल।